पेपर है जो उसको हम लोग करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि फॉर विच पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज ए कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कॉन्केव मिरर में आप जानते हो केस होता है कि जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, जब ऑब्जेक्ट कैसा होता है, कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच में होता, तभी इमेज वर्चुअल बनता, बिहाइंड द मिरर बनता, पीछे के साइड में बनता है, आप जानते ही हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला है with the increase in frequency of AC supply the impedance of a series LCR circuit, चार ऑप्शन है, remains constant, increases, decreases या decreases at first, become minimum and then increases। दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन हो गया था। सेकंड क्वेश्चन है, रामदत्त जरा इसको कैन यू टेल मी। कह रहे कि एलसीआर सर्किट में जो इम्पीडेंस जेड होता है, जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, यही होता है ना रामदत्त, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। रामदत्त आवाज आ रही है? यस सर। यही होता है। तो कह रहा है कि इसका जो आप बताओ कि एलसीआर सर्किट में फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या होता है। तो जरा देखो, आप ध्यान दो। तो हम लोग ग्राफ एक खींचे थे, एक ग्राफ बनाए थे। ये ऊपर में जेड है यानी इम्पीडेंस, और इधर फ्रीक्वेंसी था। तो आप जान रहे थे जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर था, जिस पर ग्राफ में, वो ओमेगा आर होता था, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो जेड की वैल्यू थी वो मिनिमम होता है। ये जेड की वैल्यू यानी आर के इक्वल होता है, वही मिनिमम होता है। यानी कि पहले डिक्रीज करता है, फिर मिनिमम होता है, फिर क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इस तरह से ऑप्शन इसका कौन सा, डिक्रीज एट फर्स्ट, बिकम मिनिमम एंड देन इंक्रीज। क्वेश्चन यही था कि एलसीआर सर्किट में जो एसी सप्लाई है, तो इंपीडेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या वेरी कैसे करेगा, रिमेंस कांस्टेंट होता है, इंक्रीज डिक्रीज, या डी वाला ऑप्शन है कि डिक्रीज एट फर्स्ट, बिकम मिनिमम एंड देन इंक्रीज। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, डिक्रीज करता है, फिर मिनिमम के बाद फिर इंक्रीज करता है। जैसे कि ग्राफ में दिख रहा है, ग्राफ में आप देख रहे हो जिस तरह से क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज, फिर उसके बाद मिनिमम, उसके बाद फिर इंक्रीज करता है। क्लियर है? अगला वाला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ये नंबर 3 है उस सवाल का। मेरा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन इन द फिगर। कंसीडर कह रहा है एक बैटरी है, उसमें पैरेलल कैपेसिटर कनेक्ट है। तो जरा देख लेते हैं। ये अगला इसका 4 क्वेश्चन है कि जैसे एक सर्किट बना है, ऐसे मान लेते हैं कि ये बैटरी है और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। क्लियर है? की लगा हुआ है, तो केस 1 में कह रहा है की इज क्लोज। की क्लोज होने का मतलब करंट फ्लो हो रहा है। कह रहा है कि जो प्लेट है इनको दूर ले जाया जा रहा है। की क्लोज है यानी कि ऑन है, करंट ऑन है, और इन प्लेट्स को क्या किया जा रहा है, दूर लेके जाया जा रहा है। यानी दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को क्या कर रहे हैं, हम दूर हटा रहे हैं, यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। फिर बीच में कह रहा है कि की इज ओपन, यानी कि करंट नहीं फ्लो हो रहा है, की ओपन है, एंड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट यूजिंग द इंसुलेटर। एक बार बंद करके दूर किया जा रहा है, एक बार क्लोज करके दूर किया जा रहा है। तो अब जब बंद करके, तो पहले देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि इन ए क्यू रिमेन्स सेम बट सी चेंजेस। कह रहा है कि चार्जेस सेम रहेगा और सी चेंज करेगा। तो जब ए वाले केस में क्यू रिमेन्स सेम लिखा हुआ है, तो जरा देखा जाए क्या क्या सेम रहेगा। आप जानते हो कि सी इज इक्वल टू होता है, कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वे डी जो होता है इस डिस्टेंस होता है दोनों प्लेट के बीच का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है कि C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। के क्या है, कांस्टेंट है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इस तरह से D अगर बढ़ेगा तो C क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कैपेसिटेंस यानी D अगर हम कह रहा है कि D को बढ़ाया जा रहा है, दोनों प्लेट की डिस्टेंस बढ़ाई जा रही है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो जबकि यहाँ पे कैपेसिटेंस C कह रहा है क्यू रिमेन्स सेम,
चार्जेस की बात कर रहा है, क्यू रिमेन सेम। तो अब जरा देखें क्यू की बात करें तो C इज इक्वल टू होता Q बाई V, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा C इंटू V। तो अब जब C बदलेगा तो Q जरूर बदलेगा, क्योंकि C डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो C बदलेगा, और C बदलेगा इसका मतलब चार्ज भी बदलेगा। अच्छा, V बदलेगा नहीं, क्योंकि बैटरी सेम है, तो वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी क्या बदलेगा, चार्ज बदलेगा, कैपेसिटेंस बदलेगा, लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा। तो अब इस ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए में लिखा है कि Q रिमेन सेम बट C चेंजेस। कह रहा है इन केस B V रिमेन सेम, तो केस B में तो होगा ही नहीं, जब ओपन है तो कुछ होगा ही नहीं, तो B वाला केस छोड़ ही देंगे। और C में लिखा है इन्हें V रिमेन सेम, V remains same and hence Q changes। तो V remains same, हमने देखा कि V सेम रहेगा और Q चेंज होगा, तो सही बात है, V सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि वो बैटरी तो सेम है ना, बैटरी बदली नहीं जा रही है, तो जो उसका वोल्टेज है वो सेम ही रहेगा। आ रहा समझ में? हेलो क्लियर है? हेलो, कुछ भी डाउट है रामदास? सर आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज बहुत कम आ रही है, एक मिनट रुक जाइए। बस एक मिनट, क्लास से बाहर मत जाएगा थोड़ा सा, एक मिनट के लिए, फिर हम थोड़ा माइक लगा लें, सेटअप कर रहा है।
बस 1 मिनट और लगेगा, तुरंत ही शुरू कर रहे हैं। 1 मिनट और कनेक्ट कर लें। देखिए ये पेपर साथ में कर रहे हैं तो काफी फायदा करेगा, तो कोई भी स्किप ना करिए, कोशिश यही करेंगे। थोड़ी बहुत आवाज प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम रहेगा, मे बी नेटवर्क इशू रहेगा तभी ऐसा होगा। हो गया है, बस 1 मिनट और। जरा देखिए, अगर आप 15 पेपर कर लेंगे ना, पहले तो किसी भी, चाहे वो सवाल है चाहे अरिहंत है, पहले उसको कर लीजिए। तो कोशिश करते हैं कि डेली एक पेपर खत्म किया जाए, 1.5-2 घंटे का टाइम लेकर के। यदि डेली एक पेपर खत्म कर पाएंगे हम लोग तो ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ा माइक का एक्चुअली एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बस हो गया है। चलिए अब हो गया। अब सब लोग बताइए, जरा आवाज क्लियर है भाई? सिद्धार्थ बताइए।